अद्वितीय पुरुष साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित यह संगोष्ठी वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आज इस सेमिनार में साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन परिचय के लिए मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है। आओ सबसे पहले गुरु साहब के बताए ढंग से आपस में संबंध स्थापित करें। ऐसा नारा जो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि बंधनों से मुक्त पूरी मानवता को अपने चीर में समाये, ईश्वर की अद्वैतता, सर्वव्यापकता का विश्वास पैदा कर मानस की जात सब एक पहचानबों का संकल्प दृढ़ करवाता हुआ एकता के सूत्र में बांधता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश सन 1666 के दिसंबर माह में बिहार राज्य के पटना शहर में हुआ। गुरु साहब के समय में समाज विशेषकर हिंदू, मुस्लिम आदि धर्मों में विभक्त था। इतना ही नहीं, धर्म भी आगे जातियों, संप्रदायों में विभाजित थे। समाज में आपसी भाईचारे व सौहार्द का अभाव था। सभी को अपना ही धर्म श्रेष्ठ करने की होड़ थी। इस दौड़ में आगे निकलने का एकमात्र पैमाना संख्या वृद्धि थी। मुस्लिम शासक वर्ग राजबल से अपने इस्लाम धर्म के प्रसार में लगा हुआ जुल्म कर रहा था। वैसे कम या ज़्यादा पूरे विश्व में यह दोष विद्यमान है कि चरित्रवहीन, सामाजिक व नैतिक मूल्योवहीन मानव समूह अपना प्रभुत्व कायम करने तथा समूह का विस्तार करने के लिए धर्म की आड़ लेता है। चूँकि धर्मांधता में सभी कमजोरियां छुप जाती हैं, वह अत्याचार व जुल्म को न्यायोचित स्वीकार कर लिया जाता है। इसी प्रकार की स्थिति भारत में विभिन्न धर्मों तथा समुदायों में थी। प्रत्येक में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ थी। धर्म के नाम पर अपने प्रभुत्व के विस्तार की सोच के चलते एक दूसरे के धर्मों व धर्म स्थानों का अपमान तथा जबरन धर्म परिवर्तन जोरों पर था। ऐसे में गुरु साहब ने सभी को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। कोऊ पयो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी पयो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जति अनुमानबो, हिंदू तुर्क कोऊ राफजी इमाम साफ़ी, मानस की जात सब एक पहचान बो, मानस की जात सब एक पहचान बो। धार्मिक समाज मून मंडाने वाले सन्यासी, घर बार छोड़कर क्रियाकर्मों में रत व योग आसनों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का दावा करने वाले योगी, ब्रह्म के सिद्धांत की रचना कर केवल इसमें विश्वास करने वाले ब्रह्मचारी, व स्त्री व अन्य सुख सुविधाओं के भोग विलास का त्याग करने वाले जति आदि। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी राफजी, इमामी, सूफी समुदायों में बटा हुआ यह समाज आपसी मतभेद से ग्रस्त समाज को गुरु साहब ने जागृत करते हुए ईश्वर के भेद को स्पष्ट किया। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई, दूसरों न भेद कोई, पूल परम मानबो। सृष्टि का रचिता व पालन करता करीम या करता, रोजी देने वाला रहीम एक ही शक्ति है। वह अलग अलग नामों से एक ही शक्ति की पूजा हो रही है। एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब है, एक जोत जानबो। एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब है, एक जोत जानबो। गुरु साहब जानते थे कि समाज में वैमनस्य व भेदभाव धर्म की आड़ में किए जा रहे हैं। इन धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए गुरु साहब ने संदेश दिया। वह समझाया कि मंदिर व मस्जिद में कोई अंतर नहीं है। यह मंदिर, मस्जिद आदि सभी एक ही शक्ति के पूजा स्थान हैं। देहोरा मस्जिद सोई,
देहोरा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओई, मानस सब एक, पै अनेक को प्रभाव है। देहोरा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज ओई, मानस सब एक, पै अनेक को परमाओ है। देवता अदेव, जक्ष गंधर्प, तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। मानव और मानव में अंतर नहीं है, सभी व्यक्ति एक ही हैं और इनके अलग अलग देशों के कारण अलग अलग भेष हैं। अलग अलग भेष के कारण इनके अलग अलग होने का भ्रम बना है। इनके शरीर को देखें, एक है नैन, एक है कान, एक है दे, एक है बान, खाक बाद आतस ओ आब को रलाओ हैं। अल्लाह आप एक सोई पुराण ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सब है, एक ही बनाओ है। आप देख सकते हैं कि सभी की एक जैसी आँखें, एक जैसे कान, शरीर व आवाज़ एक जैसी है और मृत्यु के बाद सभी ने खाक पानी में ही मिल जाना है। गुरु साहब के बारे में भारतीय विद्वानों की राय भी इसी प्रकार की उच्च कोटि की है। गुरु साहब के बारे में गार्डन लिखते हैं, जनता के मृत प्राय ढांचे में जीवन की नई लहर गुरु गोबिंद सिंह के उपदेशों ने पैदा की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक धार्मिक प्रमुख गुरु गोबिंद सिंह जी में एक धार्मिक प्रमुख, एक बादशाह, एक बलशाली योद्धा व उच्च नीतिवान आदि सभी गुण थे। इसी प्रकार से मैकालिफ आपके बारे में लिखते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी में एक जादू जैसी ताकत थी। उन्होंने पिछड़े हुए व जुल्मों से सताए हुए लोगों को प्रसिद्ध योद्धा बना दिया। सर गोकुलचंद नारंग भी आपके बारे में ऐसे ही विचार रखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने केवल चारों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मिलाकर एक ही नहीं कर दिया, बल्कि इससे भी बढ़कर उन्होंने सारे मजहबी व सामाजिक हकूक नीच और ऊंच के तोड़कर एक जैसे कर दिए। गुरु साहब ने समाज के समक्ष अपना लक्ष्य, अपना जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए प्रकट किया, हम एक काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम एक काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। यही काज तरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारण। ये गुरु साहब ने अपने इस लक्ष्य को स्पष्ट करके सभी के सामने रखा कि मैं ऐसे जो धर्म के विपरीत हैं, लोगों को तंग करते हैं, उनका नाश करने के लिए और संतों की रक्षा के लिए आया हूँ। मेरा ये लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु साहब ने धर्म के नाम से फैले अंधविश्वासों को ख़त्म किया। वह समझाया कि प्रभु की एक ज्योत है और ज्योत से भाव प्रभु का अस्तित्व, और इस अस्तित्व को हमेशा ध्यान में बनाए रखो। ईश्वर, अल्लाह, प्रभु आदि अलग अलग नाम से पुकारे जाने वाली एक ही शक्ति है और वो सभी की है। वही शक्ति सभी की समान रूप से पालक है। हे प्रभु, तेरे सारे नाम कितने हैं कहे नहीं जा सकते। हम तो केवल तेरे गुणों को पहचान कर तेरे नाम रखकर तुझे पुकारते हैं। तव सर्व नाम कथय कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। सामूहिक एकता के लिए गुरु साहब ने संदेश दिया कि इस एक शक्ति के बिना किसी और को अपने ध्यान या मन में स्थान नहीं देना। इस एक से ही पूर्ण प्यार व इस पर ही विश्वास करना है। इस विश्वास के चलते व्रत, मणि, मसान, मृतक की पूजा का स्थान, व्रत, मणि, मसान आदि की पूजा भूल कर भी नहीं करनी। प्रभु प्यार व विश्वास के तुल्य
किसी तीर्थ, दान, दया व तपस्या आदि को अपने मन में स्थान नहीं देना। गुरु साहब का संदेश है, जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक न आनै। जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक न आनै। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, बरत गोर मड़ी मन भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछानै। पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालस ताहें न खालस जानै। इस आचरण से ही सच्ची जोत हृदय में जगेगी, भाव ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति होगी। इस अवस्था को ही गुरु साहब ने खालिस या उच्च अवस्था कहा है, नहीं तो सब निम्न है या ना खालिस है। कब पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालिस ताही न खालिस जाना है। अगर ये सच्ची जोत मन में है तभी आप खालसे हो, सच्चे हो, स्वच्छ हो, उत्तम हो, अदरवाइज निमन हो, ना खालिस हो। यहाँ गुरु साहब घी या तेल आदि से धार्मिक स्थानों अथवा मड़ी मसानों पर जगाई जाने वाली जोत, दीपक आदि से भी वर्जित कर रहे हैं। गुरु साहब ने ऐसी कोई क्रिया स्वीकार नहीं की जो सच्ची शक्ति के आदर सम्मान के तुल्य स्थान ग्रहण करती हो। गुरु साहब ने जोत को भी स्पष्ट किया, जोत वह है जो धरती व आसमान में सभी स्थानों पर समान रूप से एक रस विद्यमान है, जो न तो कम होती है और न ही बढ़ती है। इस प्रकार गुरु साहब प्रभु को ही जोत कह रहे हैं। जिमी जमान के बिखै समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाढ़ है, ना काट बाढ़ होत है। प्रभु को प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका गुरु साहब ने हमें बताया। साज कहूँ सुन ल्यो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साज कहूँ सुन ल्यो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु साहब ने समाज को उच्च चरित्र प्रदान करते हुए पराई औरत को अपनी पुत्री और बहन मानने तथा अपनी पत्नी से सौहार्दपूर्ण व बराबरता का व्यवहार करने का पाठ पढ़ाया। गुरु साहब ने मनुष्य में उच्च नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, वीर योद्धा वाले गुणों से संपन्न व्यक्तित्व को मूर्तमान करने हेतु मार्च 1699 में आनंदपुर साहिब पंजाब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब के स्थान पर 5 प्यारों व अन्य इच्छुक व्यक्तियों को अमृतपान करवाकर उन्हीं 5 प्यारों से समय अमृतपान कर सर्वगुण संपन्न सिख पंथ की स्थापना कर सिखों में गुरु व चेले के भेद को समाप्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रमुखता प्रदान की। इसलिए भाई गुरदास जी ने लिखा, वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु साहब ने परिपक्व कराया कि मेरा उद्देश्य समाज में दबे कुचले हुए वर्ग को ऊंचा उठाना तथा धार्मिक उन्माद व राजशक्ति के जुल्म से परिताड़ित लोगों में स्वाभिमान से जीवन व्यतीत करने की ललक पैदा करना है। भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, राठन के संग रंक लड़ाऊं। भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, राठन के संग रंक लड़ाऊं। भूप गरीबन को कहलाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु साहब ने जुल्म जबर का सामना करने के लिए निस्सहाय हो चुके समाज में हिम्मत पैदा की तथा समझाया कि जब शांति के सारे तरीके विफल हो जाएं तो शस्त्र उठाना न्यायोचित है। चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। ऐसी अवस्था में भी आपने बहुबल के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाए रखने का पाठ पढ़ाते हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे
अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लड़ने का बल प्रदान कर। देहे शिवा बर मोए ए है, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, अर सिख हों अपने ही मन को, ए लालच हों गुण तो उचरूं, जब आव की ओद निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं, तब अत ही रण में तब जूझ मरूं। गुरु साहब को अपने जीवन काल में मुख्य रूप से 6 बड़े युद्ध हिंदू राजाओं व मुगल फौजों के साथ लड़ने पड़े। आनंदपुर साहब से चमकौर के युद्ध में गुरु साहब के 2 बड़े साहिबजादे लड़ते हुए शहीद हुए। इनके साथ ही गुरु साहब के 40 सिख भी इस दुश्मन की 10 लाख की फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए तथा 2 छोटे साहिबजादे दुश्मन ने गिरफ्तार कर नींवों में चिनवाकर शहीद कर दिए। दुश्मन की गिरफ्त में आई माता भी शहीद हो गई, सारा परिवार ही बिखर गया। इस सब के बाद भी गुरु साहब ने ईश्वर से कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि अपने उद्देश्य की सफलता की ओर इशारा किया कि मैंने बहुजन हिताय भाव आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, बहुत लोगों की जीवन की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्र वार दिए, जिसका मुझे कोई गम नहीं है। उनका कथन है, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। गुरु साहब जहाँ धार्मिक प्रमुख, तलवार के धनी, युद्ध कला के ज्ञाता, महान जर्नैल, महान त्यागी थे, वहीं कई भाषाओं के ज्ञाता, उच्च कोटि के कवि तथा साहित्यकार भी थे। उन्होंने समाज में शिक्षा को बल देते हुए शिक्षा सामग्री हेतु बहुत सी वाणी खुद रची व पुरातन भारतीय साहित्य का अनुवाद भी करवाया तथा अपने अनुयायियों को भेष बदल कर काशी में, जहाँ केवल उच्च जाति के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजा। अपनी कथनी और करनी में गुरु साहब ने कोई अंतर नहीं आने दिया। आपने अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने पिता माता 4 पुत्रों की शहादत के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए अपना तथा अपने बहुत से अनुयायियों का जीवन कुर्बान कर दिया। आपके जीवन की एक झलक पर अल्लाह यार का कह उठे, करतार की सौगंध है, करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। आपके जीवन से प्रभावित होकर सूफी फकीर बुल्ले शाह लिखते हैं, ना कहूँ जब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सब की। गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा हमारे बीच बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं। उन्होंने वायदा किया कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा मैं हमेशा सेवक के रूप में उसके साथ हूँ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु साहब ने वर्ष 1708 के अक्टूबर माह में नांदेड़ महाराष्ट्र में तख्त श्री हजूर साहिब के स्थान पर अपनी ज्योति प्रभु की ज्योति में विलीन करते समय गुरु घर की शिक्षाओं को स्थायी व अमर करते हुए गुरु की पदवी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दी और आदेश किया, आज्ञा पहिया काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आपके जीवन की इस झलक पर अल्लाह यार खां लिखते हैं, इंसाफ करे अगर इंसाफ करे जमाना, मुझको यकीन है कह देगा कि गुरु गोविंद का सानी नहीं है, कह देगा गुरु गोविंद का सानी नहीं है। क्षमा करें, समय सीमा में रहते हुए मैंने प्रयास किया, हालांकि जिसकी जीवनी पर मैंने ये बोलने का आज हौसला किया उसकी जीवनी को कलम में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी ये हमारा प्रयास है कि उनको जान सकें और इसी उद्देश्य से ये संगोष्ठी आपने रखी। धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।